Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. भारतीय सेना में कई तरह के बदलाव होने की खबर तेजी से सामने आ रही है। ऐसे में भारतीय सेना की सिफारिशों को लेकर भी सूत्रों से अहम जानकारियां मिली है। जी हां, जिसमें सेना में पेंशन से लेकर कई बड़े बदलाव करने की उम्मीद जताई जा रही है। पेंशन योजना हो या फिर परिवार को दी जाने वाली मदद, हर तरीके से भारतीय सेना की कुछ नियमों में बदलाव किए जाने को लेकर भारतीय सेना ने सिफारिशें की है। सैनिक के जाने के बाद पत्नी और परिवार दोनों को आर्थिक मदद मिलती रहे, इसके लिए पेंशन के नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए। सेना ने अपनी सिफारिश रक्षा मंत्रालय को भेजी है और आखिरी फैसला मंत्रालय का ही होगा। सूत्रों के मुताबिक सिफारिश में कहा गया है कि फैमिली पेंशन का एक हिस्सा सैनिक के पेरेंट्स को भी मिले। साथ ही जवान और ऑफिसर के केस में अलग अलग नियम हैं, उसे समानता लाई जाए। करीब 2 महीने पहले सियाचिन में शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने पेंशन के नियम को लेकर सवाल उठाया था। कैप्टन अंशुमन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, जिसके बाद उनके माता पिता ने बयान दिया था कि उनकी पत्नी मायके चली गई है, सब कुछ अपने साथ ले गई। उन्होंने सरकार से मांग की थी कि एनओके के नियमों में बदलाव किया जाए। ये पहली बार नहीं था जब एनओके को लेकर पेंशन के मामले में सवाल उठाए गए थे। कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें किसी जवान की विधवा पत्नी को मदद की गुहार लगानी पड़ी हो। नियमों के मुताबिक जब सेना में कोई भी अफसर या जवान भर्ती होता है तो उसे एक डिटेल फॉर्म भरना होता है, जिसे आफ्टर मी फोल्डर कहते हैं। इसमें एनओके की पूरी जानकारी होती है। अगर सैनिक की शादी नहीं हुई तो उनके माता पिता में से किसी एक को एनओके हो सकता है। शादी होने के बाद उनकी पत्नी ही एनओके होती है। अगर सैनिक की मौत हो जाती है या शहादत होती है तो उस स्थिति में अलग अलग आर्थिक मदद है। 3 तरह की फैमिली पेंशन होती है। पहली है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। यह उस स्थिति में एनओके को मिलती है जब किसी बीमारी की वजह से या सामान्य स्थिति में सैनिक की मौत हो जाए। यह आखिरी सैलरी का 30% होता है। दूसरी पेंशन स्कीम यानी स्पेशल फैमिली पेंशन होती है। ये उस स्थिति में एनओके को मिलती है जिसमें सैनिकों की ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी की वजह से मौत हो जाती है, जिसे आम शब्दों में शहादत कहा जाता है। ये सैलरी का 60% होता है। तीसरी पेंशन होती है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। ये बैटल कैजुअलिटी होने पर एनओके को मिलती है। ये सैलरी का पूरा 100% होता है। अब देखना होगा कि रक्षा मंत्रालय इस सिफारिश पर क्या कुछ फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।